आप सभी को आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में तो पता ही होगा, और पता भी क्यों ना हो, जिसमें बॉलीवुड से लेके आम आदमी और बिजनेसमैन तक सभी को यहाँ तीन ही चीज़ मिलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। इसका कारण है कि हर साल होने वाला आईपीएल इंडिया का सबसे बड़ा T20 इवेंट कहलाता है और इसमें हर साल हर टीम लगभग 200 करोड़ खर्च करके इस टूर्नामेंट दुनिया के सभी स्पोर्ट्स इवेंट में से इसे तीसरा महंगा स्पोर्ट्स इवेंट बनाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि 200 करोड़ का खर्चा कोई भी टीम सिर्फ 20 करोड़ की ट्रॉफी के लिए क्यों करेगी? क्या कभी सोचा है? उनको भी तो पैसा कमाना है और 20 करोड़ तो सिर्फ जीतने वाली टीम को ही मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि हर टीम तो जीतती नहीं है, तो बाकी की टीम आखिर में पैसे कैसे कमाती है? आपको क्या लगता होगा, टिकट्स बेचकर? वेल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कोविड की वजह से तो इस बार आईपीएल मैच देखने स्टेडियम में सिर्फ 50% लोग ही अलाउड है। तो क्या इसका मतलब कि आईपीएल की कमाई इस बार से आधी हो चुकी है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आईपीएल टिकट्स बेचकर तो सिर्फ 10% अपने रेवेन्यू बनाता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आईपीएल की बाकी की कमाई कहाँ से आती है और कैसे आती है? क्योंकि हर साल एग्जाम आए या ना आए, लेकिन आईपीएल जरूर आता है। वेल, इन्हीं सब सवालों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। अब फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम कमाई पे पहुंचे, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आईपीएल शुरू किस मकसद से हुआ था। दरअसल साल 2007 में जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था, तब ये क्रिकेट का फॉर्मेट लोगों के दिलों पे घर बसा रहा था, क्योंकि ये फॉर्मेट नया होने के साथ साथ प्लेयर्स की काबिलियत को भी कम समय में दिखाता था और लोगों को इतना लॉन्ग मैच जैसे टेस्ट और ओडीआई मैचेस पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उनमें उतना पेशेंस नहीं था। और आज तो आपको भी पता है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियो को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैम काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन इस फॉर्मेट में एक समस्या थी कि सभी प्लेयर्स अपनी अपनी कंट्री के लिए खेलते थे, और इसीलिए फुटबॉल टूर्नामेंट, इंग्लिश प्रीमियर लीग और यूएस के नेशनल बास्केटबॉल लीग NBA के फॉर्मेट से ये इंस्पिरेशन लेते हुए उस वक्त के बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने 2008 में शुरू किया क्रिकेट का लीग, जिसकी आवाज इतनी जोर से गूंजी कि क्रिकेट के इतिहास में पहला ऐसा टूर्नामेंट था जिसके अंदर बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड ग्लैमर सभी ने 4 चांद लगा दिए थे। और इसी के लिए तो शुरुआत में इसे क्रिकेट एनिमेंट का टाइटल भी दिया गया था। और जब आईपीएल की शुरुआत हो गई थी, तो अब इस टूर्नामेंट को ज़रूरत थी एक प्रोसेस की, जिसकी मदद से ये और भी ज़्यादा यादगार बन सके। और इसीलिए बीसीसीआई ने शुरुआत की खिलाड़ियों की नीलामी से, जिसमें वो हर टीम को प्लेयर्स की बिलिंग यानी ऑक्शन के लिए रेट लगाने के लिए 80 करोड़ रुपए देते हैं। और ये पूरी तरह से टीम का डिसीजन होता था कि वो उन 80 करोड़ों में कुछ प्लेयर्स को खरीद सकते हैं या फिर बाकायदा 25 प्लेयर की टीम के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान बीसीसीआई ने एक और रूल बनाया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही इंटरनेशनल प्लेयर को खरीद सकते हो, और उनमें से एक वक्त पे सिर्फ 4 ही इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप टॉप 11 में खिला सकते हो। लेकिन क्योंकि प्लेयर्स को खरीदने का काम खुद टीम ही कर रही थी, इसके लिए उनका रहना, खाना, ट्रैवल करना और ऐसी अन्य खर्चे भी टीम मेंबर्स को ही उठाने पड़ते थे। और बीसीसीआई ठहरा आईपीएल का भी बाप, इसलिए हर टीम चाहे जहां भी रहे, जैसे भी रहे, कमाई कर रही हो या नहीं कर रही हो, उन्हें अपने रेवेन्यू में से 20% बीसीसीआई को अलग से देना पड़ता था। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि मैच बिलिंग से लेकर बीसीसीआई को रेवेन्यू देने तक आईपीएल टीम ही खुद सारा पैसा खर्च कर देती है, तो क्या ऑडियंस को एंटरटेन करने की कीमत ये टीम्स खुद चुकाना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं। भले ही यहाँ सारा खर्चा आईपीएल फ्रेंचाइजी ने किया हो, लेकिन 45 से 60 दिन वाला इस टूर्नामेंट में वो दिमाग लगा के लागत से काफी ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं, और इस तिगड़म को कहते हैं सेंट्रल रेवेन्यू। इस ट्रेड का सबसे पहला चैनल है मीडिया राइट्स। वेल डन, मेरे हिसाब से यही है सारी कमाई की जड़, क्योंकि मीडिया राइट्स आईपीएल का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से आईपीएल 60 to 70% रेवेन्यू हर साल जनरेट करता है। यकीन नहीं हो रहा है तो एक एग्जाम्पल ले लो कि जब आईपीएल शुरू हुआ था तब 2008 में, तब से लेकर 2017 तक उनको टेलीकास्ट करने का राइट्स सोनी एंटरटेनमेंट ने 8,200 करोड़ में खरीदा था। यानी 10 साल के हिसाब से
वो आईपीएल को हर साल 880 करोड़ रुपए मिलते थे। और हाल फिलहाल में आईपीएल के सारे मीडिया राइट्स स्टार इंडिया के बाद, जिन्होंने 2018 में 370 करोड़ रुपए में देकर आईपीएल के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसका मतलब ये हुआ कि स्टार नेटवर्क हर साल 3270 करोड़ रुपए आईपीएल को देकर उनका टेलीकास्ट अपने चैनल पे करवा रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली अब तो आईपीएल को ऑनलाइन भी स्ट्रीम किया जाने लगा है, जिसके बाद मिलने वाली टीआरपी से आईपीएल की कमाई 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। इतनी कमाई के बाद भी आईपीएल की आमदनी का ये चैनल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये तो शुरुआत ही एंटरटेनमेंट के बाप से हुआ था। और जहां बाप होते हैं वहां बेटे उर्फ स्पॉन्सर्स भी तो होते हैं। और बस यही बना इसकी कमाई का दूसरा श्रेय, टाइटल स्पॉन्सरशिप। और अब ये तो आपको याद ही होगा कि जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब इसे डीएलएफ आईपीएल बोला जाता था, क्योंकि तब डीएलएफ ने 200 करोड़ रुपए देके 2008 से 2012 तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। इसके बाद 2012 में 397 करोड़ देते हुए 5 साल के लिए ये स्पॉन्सरशिप पेप्सी ने अपने नाम कर ली थी। लेकिन 2015 में स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद खुद को नेगेटिव पब्लिसिटी से बचाने के लिए पेप्सी ने टूर्नामेंट से अपने हाथ पीछे कर लिए, जिसके बाद पिच पे कदम रखा वीवो ने, जिसने आईपीएल को 200 करोड़ देते हुए 2 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम कर ली। और साल 2018 में 2199 करोड़ रुपए देते हुए बकायदा 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। हालांकि चाइना और इंडिया के बीच उम्दे पॉलिटिक्स टेंशन की वजह से साल 2020 में वीवो ने भी खुद का नाम टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा लिया। और फिर ये मौका मिला ड्रीम 11 को, जिसने 222 करोड़ देकर ये स्पॉन्सरशिप अपने नाम कर ली। पर ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब बारी है आईपीएल की कमाई के दूसरे स्टेज, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल रेवेन्यू की, जिसमें आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ पैसे ही बरसते हैं। इसकी वजह से टीवी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मैच के वक्त चलने वाले एड्स जो आईपीएल की कमाई को 2 गुना बढ़ा देते हैं। दरअसल बात यह है कि 2022 तक स्टार स्पोर्ट्स आईपीएल को ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है और मैच के हर ओवर के बाद 10-10 सेकंड के जो एड दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से हर मैच में लगभग 2300 सेकंड तक का एड्स इन्वेंट्री खाली होता है। और यही वो टाइम होता है कि जिसमें ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए ब्रॉडकास्टर 10-10 सेकंड के चार्जेस का स्लॉट बनाते हैं और 10-10 सेकंड का चार्जेस का स्लॉट ब्रांड के लिए खोलते हैं, जिसपे वो हर एक सेकंड का 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तभी तो स्टार इंडिया ने 2019 में 2200 करोड़ रुपए सिर्फ लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा के कमाए थे, क्योंकि उस साल 51% लोगों ने आईपीएल देखा था, जिसकी बदौलत चैनल की टीआरपी कुछ ऐसी बढ़ गई कि चैनल के खाते में 300 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। लेकिन यह कमाई तो सिर्फ मैच के बीच में हुई कुछ सेकंड की एड की होती है। अभी तो इनकी कमाई का अगला स्टेज बाकी है, जो कि है लोकल इज द न्यू ग्लोबल। वैसे आईपीएल में ये नारा 2008 से ही चलाया जा रहा है, इसलिए इसे रेवेन्यू जनरेशन में 10% हिस्सा लोकल रेवेन्यू का भी होता है और यही है इनकी कमाई का थर्ड स्टेज। अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछो कि ये नई चीज क्या है, मैं आपको बता दूं कि लोकल रेवेन्यू मतलब लोकली होने वाली कमाई, जिसमें टिकट सेल्स और स्पॉन्सरशिप का भी नाम शामिल होता है। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो चलो पहले बात शुरू करते हैं टिकट सेल की, जिसमें हर आईपीएल फ्रेंचाइजी के होम ग्राउंड में उसके टीम के कम से कम 7 मैचेस खेले जाते हैं, जिसकी वजह से लगभग हर मैचेस में 4 करोड़ के टिकट बिकते हैं। और अगर उसी वक्त होम ग्राउंड में कोई हाई वोल्टेज मैच होने वाला हो तो उस टाइम पर ऑडियंस ज्यादा पैसे देकर भी मैच देखते हैं, क्योंकि इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फैंस और फ्रेंचाइजी दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और इसीलिए बिके हुए टिकट्स के पैसे सबसे ज्यादा हक फ्रेंचाइजी ओनर्स का होता है, जिसमें से 80% वो खुद रखते हैं और बाकी के पैसे होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को देते हैं। फिर इसके बाद
बारी आती है स्पॉन्सरशिप की, जिसके लिए सबसे बड़ा मार्केटिंग होता है प्लेयर्स की जर्सी। और इसकी वजह से आप आईपीएल के दौरान प्लेयर्स के जर्सी पे कलरफुल ब्रांड्स लोगो देख सकते हो। और ऐसे ही थोड़ी ना हम एक आईपीएल टीम के आउटफिट पे 10 ब्रांड लोगो देख सकते हैं। खैर, इसके साथ ही जो ब्रांड्स अपना लोगो प्लेयर की जर्सी पे नहीं दिखा पाते, वो फ्रेंचाइजी को पैसा देकर अपना प्रोडक्ट टीम के सोशल मीडिया हैंडल्स पे प्रमोट करवा देते हैं। जैसे स्टेडियम में लगाए गए होल्डिंग्स और बोर्ड्स भी शामिल होते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, इन्हें स्पॉन्सरशिप की वजह से हर आईपीएल टीम 20% से भी ज्यादा 30% तक अपना रेवेन्यू जमा कर लेते हैं। इतनी कमाई होने के बाद भी आईपीएल कमाई के मामले में प्रीमियर लीग को पीछे नहीं कर पा रहा है। लेकिन इससे इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ दिन तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में बीसीसीआई सहित सभी कमाते हैं। तभी तो अगर कोविड की वजह से पिछले साल के टूर्नामेंट कैंसिल हुआ होता तो बीसीसीआई को 4000 करोड़ का लॉस हो जाता। तो बस यही था आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बी विद द बेस्ट, दुबे का ज्ञान।